हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो टुडे आई एम टॉकिंग अबाउट मच अबाउट नथिंग, जो कि विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया था और इसे पब्लिश कराया गया था 1623 में। ये जो स्टोरी है ये पूरी की पूरी इटली एंड मसीना सिटी की स्टोरी है। जैसा कि मैंने शेक्सपियर की पूरी बायोग्राफी जो है मैंने शेक्सपियर की कॉन्सेप्ट एंड फीचर्स ऑफ कॉमेडी में डिस्कस कर दिए, तो वहाँ से आप बायोग्राफी पढ़ सकते हो और उसके बारे में लिख सकते हो। सो गाइज़, मैं इसके डायरेक्ट कैरेक्टर के ऊपर बात करती हूँ। सो गाइस, सबसे पहला जो कैरेक्टर है इस स्टोरी में लियोनार्डो जो है एक गवर्नर है एक सिटी का, जो कि वेट कर रहा होता है अपने 3 सोल्जर्स का। तो पहले मैं अपने सारे कैरेक्टर को डिस्कस कर देती हूँ ताकि आपको स्टोरी जो है बहुत अच्छे से समझ आए। फिर 3 जो सोल्जर होते हैं उनका नाम, पहला का नाम होता है डॉन पेड्रो, सेकेंड जो होता है क्लॉडियो, थर्ड जो होता है बेनेडिक्ट, और अब आते हैं लियोनार्डो से ही ये सारे कैरेक्टर्स जुड़े हुए हैं। इनकी भतीजी होती है बेनेडिक्ट और इनकी बेटी होती है हीरो, और इनका भाई होता है एंटेनियो। में जो एक्स्ट्रा 4 कैरेक्टर हैं इनका छोटा छोटा रोल है, लाइक डॉन जॉन जो कि इस स्टोरी का एक विलन होता है, यू कैन से दैट। और उसके बाद इनका एक सर्वेंट होता है बोरोशियो, और बोरोशियो की वाइफ होती है मग्रेट, और इसमें पुलिस ऑफिसर होते हैं डॉग बेरीज वर्गेज। ये सारे छोटे से कैरेक्टर हैं, जो कि मेन कैरेक्टर तो मैंने पहले ही डिस्कस कर दिया है। सो गाइज़, अब हम इस स्टोरी की शुरुआत करते हैं। जैसा कि मैंने बताया, ये स्टोरी जो इटली के एक मसीना सिटी की स्टोरी है, जिसमें लियोनार्डो जो होता है वहाँ का गवर्नर होता है, और वो जो है अपने 3 सोल्जर्स का वेट कर रहा होता है। डॉन पेड्रो, क्लॉडियो और बेनेडिक्ट का वेट कर रहा होता है ताकि वो जल्दी से आएँ, क्योंकि वो युद्ध लड़ने के लिए गए होते, वॉर पे गए होते, वो तीनों का वेट कर रहा होता है। और जैसे ही वो तीनों आते हैं तो वहाँ पर उनकी जो भतीजी होते हैं बेनेडिक्ट, ये दोनों की आर्ग्यूमेंट स्टार्ट हो जाती है, जिसके कारण सोल्जर्स बहुत डिस्टर्ब रहते हैं उन दोनों के आर्गुमेंट्स को लेके। तभी क्लॉडियो को, जो उनका एक सोल्जर होता है, क्लॉडियो जो है डॉन पेड्रो को कहता है, बेनेडिक्ट को कहता है कि मुझे जो है हीरो लियोनार्डो की जो बेटी है उनसे प्यार हो गया है और मुझे उसे प्रपोज़ करना है, बट मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं एक गवर्नर की बेटी को प्रपोज़ कर सकूं। आफ्टर डॉन पेड्रो जो है वो एक प्लान बनाता है कि मैं जो है क्लॉडियो का भेस बनाकर मैं हीरो के पास जाऊंगा और उसे प्रपोज़ करूंगा, और है ना, पूरी दुनिया को बताऊंगा कि हीरो भी क्लॉडियो को लाइक करती है। अभी ये सारी प्लानिंग जो है लियोनार्डो का भाई जो होता है एंटोनियो, ये सारी बातें सुन रहा होता है, और वो सारी बातें लियोनार्डो को जाकर बता देता है। पर लियोनार्डो उस पर कोई रिएक्ट नहीं करता, थोड़ा सा रिएक्ट करता है, बट वो शांत हो जाता है वहाँ पे। पर जब ये बातें डॉन पेड्रो के भाई को पता चलती है, डॉन जॉन, इसमें आप कंफ्यूज मत, डॉन पेड्रो एंड डॉन जॉन अलग अलग कैरेक्टर हैं, जिसमें डॉन जॉन जो है एक विलन है और डॉन पेड्रो एक बहुत अच्छा नोबल पर्सन है। तो डॉन जॉन को जब ये पता चलता है तो वो चाहता है कि डॉन पेड्रो अपने भाई का पूरा प्लान डिस्ट्रॉय कर दे वो। तभी डॉन जॉन भी जो होता है, उसका भाई होता है, वो भी एक प्लान क्रिएट करता है अबाउट रिलेटेड टू क्लॉडियो को। वो ये बोलता है कि तुम्हारा जो फ्रेंड है डॉन पेड्रो, वो जो है हीरो को प्रपोज़ करने वाला है, वो तुम्हारे अगेंस्ट जाके हीरो को प्रपोज़ करने वाला है, वो भी तुम्हारे कपड़े पहनकर। सो तुम्हारा फ्रेंड जो है तुमसे गद्दारी करने वाला है, ये सारी भ्रम उसके मन में डालता है। तभी जब क्लॉडियो डॉन पेड्रो से बात करने जाने वाला ही होता है, तभी डॉन पेड्रो जो है स्टेज पर चढ़कर ये अनाउंस करता है कि हीरो एंड क्लॉडियो की शादी होने वाली है। और तभी डॉन पेड्रो एक और चीज़ कहता है बेनेडिक्ट को कि इन फ्यूचर, मुझे ऐसा लगता है, मुझे ऐसी फीलिंग आती है कि बेनेडिक्ट जो उनकी लियोनार्डो की भतीजी है, उससे तुम्हारा इन फ्यूचर कुछ ना कुछ तो कनेक्शन होने वाला है, तुम ये मान लो, क्योंकि बेनेडिक्ट जो है वो प्यार में भरोसा नहीं करता। डॉन जॉन का तो पहला प्लान ख़राब हो चुका था क्योंकि उसके भाई ने सारी चीज़ें संभाल ली थी, बट वो जो डॉन जॉन होता है वो अनदर प्लान क्रिएट कर रहा होता है। इसी बीच में बेनेडिक्ट का एक दूसरे को प्यार में पड़ जाते हैं और वो दोनों हैप्पीली लाइफ गुजारने लगते हैं। अनदर प्लान ये था उसका, डॉन जॉन का, कि वो हीरो को ये कहता है, जॉन हीरो के बारे में क्लॉडियो को गलत कहता है कि वो एक कैरेक्टरलेस लड़की है, वो तुमसे प्यार नहीं करती, वो किसी और के साथ है और बस झूठा दिलासा दे रही है। ये दिखाने के लिए लेके जाता है कि देखो वो तुम्हारे साथ नहीं किसी और के साथ है। तभी वो क्लॉडियो देखता है कि हीरो जो है किसी और से बात कर रही होती है, जो कि हीरो नहीं होती है, माइग्रेट होती है, जो बोरोशियो की वाइफ होती है, और वो बोरोशियो से ही बात करी थी। पर अनफॉर्चुनेटली माइग्रेट ने, जो कि उसकी सर्वेंट, हीरो की सर्वेंट, उसने हीरो का ड्रेस पहना हुआ था और उससे बात करी थी। दैट्स वाई हीरो को बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाती है। देन डॉन पेड्रो और क्लॉडियो जो होता है वो हीरो से बिल्कुल भी नफरत करने लगते हैं और बोलते हैं कि मुझे नहीं पता था कि हीरो ऐसी ही निकलेंगी।
ये सारी घटनाएं हो रही होती हैं जब वो दोनों बात कर रहे होते हैं, बोरोशियो और माइग्रेट, जो कि हस्बैंड वाइफ होते हैं, एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। माइग्रेट हीरो की ड्रेसेस पहन के उससे बात कर रही थी। जब ये सारी कन्फ्यूज़न क्रिएट हो रही थी, इसी बीच में वो जो दो पुलिस ऑफिसर होते हैं, डॉगबेरी एंड वर्जेस, ये दोनों वो सारी हरकतों को देख रहे होते हैं। आता है शादी का दिन, जिस दिन फेरीज़ जो हैं, फेरीज़ वहाँ पे एक फादर होते हैं, वो दोनों की शादी कराने के लिए आते हैं और वो पूछते हैं कि किसी को कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं है इस शादी से, हीरो और क्लॉडियो से। बट हीरो जो है उसे वो बोलती है कि मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। बट क्लॉडियो बोलते हैं कि हाँ मुझे ऑब्जेक्शन है हीरो से शादी करने में, मुझे इससे शादी नहीं करना, ये किसी और के साथ है। तो जो फेरीज़ होते हैं, फादर होते हैं, वो बोलते हैं कि हीरो ऐसी लड़की नहीं है, हीरो जो है बहुत अच्छी लड़की है और बहुत अच्छी इसके संस्कार है, तुम इस पे गलत इल्ज़ाम लगा रहे हो। तभी वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं, जो कि क्लॉडियो और डॉन पेड्रो होते हैं, वहाँ से चले जाते हैं उसको छोड़ के। तभी फेरीज़ जो फादर होते हैं वो अनदर प्लान क्रिएट करते हैं अबाउट हीरो डेथ, और वो कहते हैं कि हीरो की जो डेथ हो चुकी है, बेनेडिक्ट जो है बेनेडिक्ट को कहती है कि ड्यू टू तुम्हारे फ्रेंड के कारण मेरी बहन इतनी उदास है और उसकी डेथ भी हो गई है। तभी वो चाहती है, बेनेडिक्ट को कहती है कि तुम एनी हाउ क्लॉडियो को मार डालो। तभी बेनेडिक्ट और डॉन क्लॉडियो में झगड़ा होना शुरू हो जाता है। आफ्टर वहाँ पे एक पुलिस आती है, वो दोनों पुलिस आती है और वो कहती है, ये मिसअंडरस्टैंडिंग को हटाती है कि उस दिन वो हीरो नहीं थी बल्कि बोरोशियो था। बोरोशियो और उसकी वाइफ थी। बोरोशियो को वो ज़बरदस्ती ये सारी चीज़ें उगलवाते हैं। आफ्टर जो क्लॉडियो होता है बहुत सैड हो जाता है कि मेरे कारण उस पर मैंने उस गलत इल्ज़ाम लगाया बिकॉज ऑफ जॉन। और जॉन भी जो था वहाँ से भाग चुका होता है ये सारी कारनामा करने के बाद। क्लॉडियो को बहुत ज़्यादा रिग्रेट होता है तो वो लियोनार्डो जो वहाँ के गवर्नर होते हैं उनसे माफ़ी मांगने जाता है। लियोनार्डो जो है उसे माफ़ कर देते हैं और कहते हैं कि इसके बदले तुम्हें मेरी एक बेटी है, अनदर बेटी, उससे शादी करना होगा तुम्हें एनी हाउ। तो वो बोलता है कि ठीक है, आप जो मुझे सजा दो, मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। बट मैं हीरो को अभी भी लाइक करता हूँ और उसके समाधि पर जाकर कुछ फूल चढ़ाता है और अफसोस जताता है, रिग्रेट करता है। तभी जब उसकी शादी हो रही होती है तो शादी हो जाती है तो क्लॉडियो को पता चलता है कि हीरो अभी भी ज़िंदा है, क्योंकि ये प्लान फेरीज़ ने फादर ने बनाया था। आफ्टर जब शादी हो जाती है तो वो बहुत खुश होता है, सरप्राइज़ होता है ये सरप्राइज़ को जान के। और लास्ट में क्लॉडियो और हीरो की शादी हो जाती है, बेनेडिक्ट और बेनेडिक्ट की शादी हो जाती है। और ये स्टोरी मच अबाउट नथिंग की हैप्पीली एवर एंडिंग होती है। सो गाइज थैंक यू, आई होप यू लाइक माई वीडियो। सो प्लीज़ लाइक शेयर दिस चैनल। एंड इसके जो नोट्स हैं मैंने अपने चैनल में अवेलेबल कराए हैं, अगर आपको चाहिए हो तो आप इससे फॉलो करके अपने एग्ज़ाम में नंबर्स ला सकते हो।